हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम शेडो। आज का वीडियो मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसे रीजंस थे जिसमें मैं कुछ काम थे फंस गया था, जिसके कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट आज मैंने सोचा कि कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो हेल्पफुल हो। तो इसी सोच के साथ आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो वीडियो है वो बिपिन चंद्र जो बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, उसकी एक समरी है। और समरी में चैप्टर जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, और उसके मेरे कुछ नोट्स मैंने शॉर्ट में बना रखे हैं, वो आप लोग को शेयर करूंगा। वो समरी शेयर करूंगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, जिससे कि एग्जाम के लिए आपका बहुत शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सबसे पहले एक बैकग्राउंड समझ लीजिए कि ये कब हो रहा है। तो ये जो टाइमलाइन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ये अराउंड 1920 से स्टार्ट हो रहा है और 1922 तक चलेगा। तो 2 सालों में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिमट जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले कौन सा मूवमेंट हो चुका है? स्वदेशी, जो 1905 से 1908 तक चला बेसिकली। और उसके बाद नॉन कॉपरेशन के बाद कौन सा होगा? एक मेजर मूवमेंट जो होगा वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन को असहयोग आंदोलन बोलते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना जरूरी है। अब समझिए बैकग्राउंड कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो क्यों रहा है, किस बैकग्राउंड में हो रहा है। तो सबसे पहले तो गांधी जी की एंट्री हो चुकी है। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ गांधीयन फेज। ठीक, गांधी जी 1915 में इंडिया आ गए थे। तो गांधी जी के आने से क्या चेंज हुआ कि मूवमेंट जो है मास मूवमेंट में बदलने लग गया है ना। तो इसी के टाइम पे नॉन कॉपरेशन एक स्टेप था। दूसरा, ब्रिटिश के साइड से क्या हुआ था कि 1914 से 1914 से 1918 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन हो गया था। अब वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश एक साइड से लड़ रहा था, और ब्रिटिश इंडिया जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, राइट। सो ब्रिटिशर्स को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस किए। ठीक, कुछ प्रॉमिस किए, और इंडियंस को भी लगा कि अब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है तो ब्रिटिश हमको कुछ ना कुछ कंसेशन देगा। ठीक, ऐसा सोच के लोगों की उम्मीद जगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1918 में 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और ब्रिटिशर्स ने सारे प्रोमिसेस जो किए थे सब धोखे निकले। ठीक, और उसके बाद 1919 में उन्होंने कुछ चीजें की। जैसे सबसे पहले तो रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आया, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि एक नेम सेक के लिए था। उसमें कुछ अच्छी चीजें नहीं थी, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 1919 में क्या हुआ कि आप समझिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, उसके बाद उसकी जांच करने के लिए हंटर कमीशन बनाया जाता है। उसमें जलियांवाला बाग के दोषियों को एकदम से बरी कर दिया जाता है। ठीक, तो वो एक चीज हो जाती है जिससे लोगों को लगता है कि नहीं यार, जो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था वो बिल्कुल सारे गलत थे, वॉर टाइम प्रोमिसेस। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स अभी किसी मूड में भी नहीं है कोई कंसेशन देने को, और ऊपर से ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। रॉलेट एक्ट लेके आया गया था 1919 में। रॉलेट एक्ट वो एक्ट था जिसमें कि किसी को भी बिना ट्रायल के, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जा सकता था। तो ये बैकग्राउंड था। साथ ही साथ खिलाफत एक इशू था जिसमें मुस्लिम्स थे, वो उनका खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट चलाया था, जिसमें दो ब्रदर थे, शौकत अली और एक और उनके भाई का नाम था। ठीक, तो वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर तुर्की के साथ कुछ, मतलब उनके खलीफा के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। बट ब्रिटिशर्स ने उसको ऐसा नहीं किया, है ना, उनको डिसरिगार्ड कर दिया खलीफा को। और इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया यहाँ पे। और ये नवंबर 1919 की बात है। गांधी जी ने इसमें फुल सपोर्ट दिया। गांधी जी वॉज स्पेशल इनवाइटी, जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस नवंबर 1919 में हुआ था। और साथ ही साथ गांधी जी सजेस्टेड खिलाफत कमेटी फरवरी 1920 में टू अडॉप्ट प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट बिहेवियर। और इन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था। और जून 1920 में गांधी जी जो है गांधी जी के सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो दो इशू थे, एक तो पूरी इंडियन साइड जो समझ लीजिए वो
जो ब्रिटिशर्स के वादे से नाखुश थी, वादा खिलाफी से, और दूसरा खिलाफत इशू जो हुआ उसके कारण मुस्लिम्स भी ज्यादा खुश नहीं थे। ठीक, तो इस बैकग्राउंड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है। तो लॉन्च होने से पहले, एज यू ऑल नो, गांधी जी क्या करते हैं कि कुछ वार्निंग देते। तो गांधी जी ने उस टाइम के वायसराय जो कि लॉर्ड रीडिंग थे, ठीक, इनका जो टाइम पीरियड था 1921 से 1926 तक था। लॉर्ड रीडिंग को गांधी जी लेटर लिखते हैं 22 जून 1920 को, और लेटर में बोलते हैं कि भाई वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक, एक अल्टीमेटम देते हैं, और फिर रीडिंग उस बारे में ज्यादा कुछ एक्शन लेते नहीं। तो फाइनली क्या होता है कि कांग्रेस जो सेशन होता है सितंबर 1920 में, एक स्पेशल सेशन होता है जिसमें ये बोलते हैं कांग्रेस का सेशन कि नॉन कॉपरेशन हम चालू करेंगे। दिसंबर 1920 में एनुअल सेशन होता है, ठीक, नागपुर में। ये याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन सेशन कहाँ पे एंडोर्स हुआ? नागपुर में 1920 में, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक, कि हाँ हम नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन चलाएंगे। ठीक, अब इसमें क्या क्या प्रोग्राम था कि क्या होने वाला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, चलाएंगे ये तो ठीक है, डिसाइड हो गया कि ओके वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, बट व्हाट विल बी द प्रोग्राम। सो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, जिसको जो टाइटल्स मिले हैं, ऑनर मिले हैं, वो सरेंडर। जैसे कि एक चीज याद रखिए, नाइटहुड की जो टाइटल मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्होंने सरेंडर किया था कब? जलियांवाला बाग मैसेकर को जब होने के उसके विरोध में। ठीक है, तो जिसको अवार्ड वापसी बोलते हैं ना, अवार्ड वापसी हमारे इंडिया में भी कभी कभी हो जाता है, आप सुने होंगे, तो वो एक था। दूसरा बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट के से एफिलिएटेड स्कूल्स, कॉलेज, लॉ कॉलेज, कोर्ट्स वगैरह फॉरेन क्लॉथ है, उनका बॉयकॉट, बहिष्कार करना। मास सिविल डिसोबीडियंस, राइट, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सेटिंग अप नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मतलब भारतीय स्कूल और कॉलेज स्थापित करना। एस्टेब्लिशिंग पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, encouraging hand spinning and weaving, maintaining Hindu Muslim unity and giving up untouchability and observing strict non violence। ठीक, ये कुछ प्रोग्राम थे कि आप फॉरेन क्लॉथ्स का बायकॉट करोगे, लॉ का, स्कूल्स का जो ब्रिटिश एफिलिएटेड है उनका बॉयकॉट करोगे, नेशनल स्कूल से एस्टेब्लिश करोगे, मास सिविल डिसोबीडियंस फॉलो करोगे, जहां पे पॉसिबल हो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस करोगे, राइट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बना के रखोगे। तो इस तरीके से प्रोग्राम था। यही तो क्वालिटी थी कि विदाउट हैविंग विदाउट रेजिंग एनी आर्म्स वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट, बिना हम कोई हथियार उठाए प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। ठीक, और साथ ही साथ जो उस टाइम की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें कुछ चेंजेस लाया गया। इतना बड़ा मूवमेंट चला रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में जोड़ा जा सके, इसलिए चेंज लाया गया। अब जो गोल था वो सेल्फ गवर्नमेंट से लेके स्वराज चेंज हो गया, कि अब हमको सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, हमको स्वराज चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, हम खुद करें। ठीक, और कैसे चाहिए? पीसफुल एंड लेजिटिमेट मील। दूसरा कि अब डे टू डे अफेयर्स को चेक करने के लिए कांग्रेस के वर्किंग कमेटी बनाएगी 15 मेंबर्स की। साथ ही साथ प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है, जो स्टेट्स, जिसको उस टाइम पे प्रोविंस बोलते थे, उसकी जो कांग्रेस कमेटी थी, है ना, स्टेट्स की, प्रोविंसेस की, वो लिंग्विस्टिक बेसिस में, भाषा के आधार पे ऑर्गेनाइज की जाने लगी। फॉर्मेशन ऑफ विलेज, मोहल्ला एंड वार्ड कमेटी। ठीक, और मेंबरशिप फीस वाज रिड्यूस्ड टू 4 आनास पर ईयर टू इनेबल पुअर मेंबर्स टू ज्वाइन। बहुत कम कर दी गई मेंबरशिप फीस। तो आप देखिए इस चीज को कि आज भी जो हमारे देश की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अपने से लोगों को जोड़ने के लिए करती, मेंबरशिप फीस बहुत कम कर देती है, राइट, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस पार्टी से जुड़ सकें। तो ये इतिहास से बहुत पुराने टाइम से होता चला आ रहा है, इस चीज को आप समझिए, राइट। लिंग्विस्टिक बेसिस में बनाने का मतलब ये है कि जिससे अलग अलग भाषा के लोग, लोकल लोग जुड़ सके, राइट। तो ये चेंज हुआ कब? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक, जो हो गया, एजेंडा सेट हो गया, चेंजेस हो गया, इवेंट्स हो जाते हैं कुछ कुछ कि अब सक्सेसफुल कैसे होगा। तो ये इवेंट जो था, मूवमेंट काफी सक्सेसफुल हुआ। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, स्कूल उन्होंने छोड़ दिया, और साथ ही साथ नेशनल स्कूल जो खोले थे वो ज्वाइन किए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो नेशनल स्कूल
इन कलकत्ता उसके प्रिंसिपल बने। ठीक, फिर ये आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये चल कहाँ कहाँ रहा था, तो ये बेसिकली आप इसको इमेजिन कीजिए कहाँ कहाँ था। एक तो पंजाब, दूसरा बंगाल। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का मैप में सॉरी इंडिया का मैप इमेजिन करेंगे तो पंजाब इज वन रीजन, देन बंगाल, राइट, देन बॉम्बे, यूपी, राइट, देन बिहार, उसके बाद उड़ीसा, ये साउथ में समझ लीजिए असम, नॉर्थ ईस्ट, राइट, बट मद्रास यानी कि जो आज का चेन्नई एरिया है वो रिमेन ल्यूक वॉर, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बेसिकली इट वाज मेनली फंक्शनल इन नॉर्थ इंडिया, राइट। फिर साथ ही साथ लॉज एंड कोर्ट्स का बॉयकॉट किया गया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉयर्स लाइक सी आर दास, चितरंजन दास, जो आगे चल के जो एक स्वराज पार्टी बनाएंगे, मोतीलाल नेहरू जो भी स्वराज पार्टी और नेहरू रिपोर्ट लेके आएंगे, ये बहुत बड़े लॉयर थे। दे गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, एम आर जैकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, ओके, सी राजगोपालाचारी, जे टी प्रकाशम, आसफ अली, इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट बहुत ज्यादा हो गया, और जो इंपोर्ट है फॉरेन क्लॉथ का वो 102 करोड़ 1920-21 से लेके 57 करोड़ 1921-22, एक साल में ही लगभग आधा हो गया। इंपोर्ट मतलब जो बाहर से आता था फॉरेन क्लॉथ, राइट। टॉडी शॉप्स, जो दारू वगैरह की दुकानें थी, उनको बहिष्कार किया गया, पिकेटिंग की गई, एंड चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड and khadi became uniform of national movement. This is the time when charkha were hand waving and hand spinning ना, गांधी जी का फेवरेट इक्विपमेंट वी कैन से, राइट। तो इट वाज पॉपुलराइज्ड। ठीक, और गांधी जी डिसाइडेड दैट ही विल स्टार्ट वेयरिंग व्हाट, धोती एंड डिस्कार्डेड धोती एंड कुर्ता एंड स्टार्टेड वेयरिंग लंगोट। इस टाइम पे ही गांधी जी लंगोट पहनना चालू कर दी। उसके पीछे की स्टोरी ये है कि धोती एंड कुर्ता खादी से जो बना होता था वो बहुत कॉस्टली था। पीपल जो पुअर पीपल थे, दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग दैट इट इज वेरी कॉस्टली, सो गांधी जी सिंपली गेव अप एंड स्टार्टेड वेयरिंग लंगोट फ्रॉम दैट डे। ये गांधी जी का कमिटमेंट था, ये कथनी एंड करनी जिसको बोलते हैं ना, वो था। ठीक, और इसी टाइम पे आप देखेंगे कि 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भी विजिट करते, जिनका बहुत लार्ज स्केल पे बॉयकॉट हुआ। तो ये अभी तक की पूरी कहानी थी। नॉन कॉपरेशन डिसाइड होता है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड होने के बाद गांधी जी बोलते हैं ओके लेट्स स्टार्ट नॉन कॉपरेशन। ही गिव्स नोटिस टू वायसराय, रीडिंग वायसराय डज नॉट टेक एनी एक्शन। सो कांग्रेस सेशन in Nagpur decides to endorse Nagpur this non cooperation movement। एजेंडा सेट हो जाता है कि भाई ये सारी चीजें, प्रोग्राम सेट हो जाता है, करेंगे। उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जाती है, उसमें कुछ और चेंजेस किए जाते हैं जिससे मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सके। मूवमेंट लॉन्च हो जाता है, सक्सेसफुल होता है। स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन लार्ज नंबर, लॉयर्स गिव अप देयर प्रैक्टिसेस, राइट। और एरियाज भी आई हैव टोल्ड कि यहाँ यहाँ हो रहा होता है। ठीक, इसके साथ साथ कुछ और भी इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं पूरे देश में। वो क्या है वो भी आप समझिए। अवध एरिया जो यूपी का है, वहां पे किसान सभा और किसान मूवमेंट एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, मुस्लिम टैलेंट्स मालाबार, जो केरल का मालाबार एरिया है, वहां पे वो अपने लैंडलॉर्ड्स के लिए एक्टिव हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाते हैं, मतलब टैक्स वगैरह देना छोड़ देते हैं। असम में, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे जो टी प्लांटर्स हैं, वहां के लेबरर्स हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ जीएम सेन गुप्ता। ठीक, आंध्रा में फॉरेस्ट लॉ का डिफेंस होता है। और इन पंजाब द अकाली मूवमेंट फॉर रेसलिंग कंट्रोल ओवर गुरुद्वारा फ्रॉम करप्ट महंत, जो गुरुद्वारा में करप्ट महंत होते हैं उनसे कंट्रोल लेने के लिए अकाली मूवमेंट स्टार्ट होता है, राइट। तो कहां कहां स्टार्ट हो रहा है? यूपी में अवध में एक, दूसरा मालाबार केरल रिजर्व में, तीसरा असम में प्लांटर्स, जो टी प्लांटर्स हैं वो स्ट्राइक करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ जेएम सेन गुप्ता। फॉरेस्ट लॉ इन आंध्रा, और पंजाब में अकाली मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज इनडायरेक्ट इफेक्ट, अदर इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब आती बात गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की, कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या रहता है। तो इनिशियली गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी एक्शन, उनको लगता है कि कोई बात नहीं है, ऐसे कर रहे हैं, मान जाएंगे। ठीक, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मूवमेंट बहुत मोमेंटम गेन कर लिया होता है। फिर 1921 में
मई 1921 में गांधी और रीडिंग, जो रीडिंग जिन्होंने शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था गांधी की बातों का, उस पर बात करते हैं और ये परसुएट करते हैं, गांधी जी से बोलते हैं कि आप जो खिलाफत ब्रदर्स हैं, उनको, खिलाफत जो आंदोलन चला रहे हैं उनको आप बोलिए कि अपना स्पीचेस में जो ब्रिटिश के खिलाफ बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर दें। बट गांधी जी समझ जाते हैं कि ये इनकी चाल है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू वेज अ गैप बिटवीन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी मना कर देते हैं। ठीक, साथ ही साथ गवर्नमेंट और एक्शन लेने चलती है। जो वॉलेंटियर क्रॉप्स, जिसको समिति बोलते हैं, है ना, वो बनना स्टार्ट होते हैं, उसको इलीगल ये लोग घोषित कर देते हैं। ठीक, कंटिन्यू रिप्रेशन करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स असेंबलीज बैन कर देते हैं, न्यूज़पेपर को गैग कर देते हैं, रातों रात कांग्रेस में मिडनाइट रेड डालते हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट अपना रिप्रेशन चालू रखती है। ये सब चलता रहता है, लोगों का मोटिवेशन, जोश जिसको बोलते हैं, वो कम नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट या एक घटना घट जाती है। उस घटना को हम बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इज अ प्लेस इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, जो आज भी है। वहां पे 5 फरवरी 1922 को क्या होता है कि जब प्रोसेशन, जो जुलूस निकल रहा होता है, उसमें से कुछ मेंबर जो पुलिस एक्शन से एजिटेटेड, इरिटेट हो जाते हैं और पुलिस के खिलाफ कुछ एक्शन ले लेते हैं, मतलब जैसे पत्थर वगैरह मार देते हैं। ठीक, अब पुलिस भी भड़क जाती है, पुलिस फायर कर देती है और इससे गुस्सा होकर पूरा क्राउड जो है वो उस पुलिस स्टेशन को, चौरी चौरा को जला देता है, जिससे कि 11 पुलिस वालों की मौत हो जाती है। ये बात सुन के गांधी जी को बहुत धक्का लगता है, बिकॉज हिज मेन फिलोसफी वॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, अहिंसावादी, मतलब नॉन वायलेंस मूवमेंट, राइट। मेन फिलोसफी गांधी जी की नॉन वायलेंस थी और छोटा सा वायलेंस भी अगर हुआ तो ही वॉज इन द इम्प्रेशन कि इट कैन गो अप टू लार्जर एक्सटेंट। अभी चौरी चौरा में हुआ, कहीं और भी हो सकता है। तो गांधी जी इस बात को सुनकर, इस घटना को सुनकर बहुत दुखी होते हैं। ही सिंपली डिसाइड्स टू टेक ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो विड्रॉ कर देते हैं। कब? 12 फरवरी 1922, एक हफ्ते बाद ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी जी के डिसीजन को रेटिफाई करती है और इस डिसीजन को बारडोली रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें यह भी बोला जाता है कि पीजेंट्स जो हैं वो अपने टैक्सेस देना चालू कर दें और जो टेनेंट्स हैं वो भी लैंडलॉर्ड्स को रेंट देना चालू कर दें। मतलब जो स्टेटस को है, यथा स्थिति है, वो बनाई रखें, चालू रह जाती है। ठीक, तो ये हो जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एंड। स्टार्टिंग कहां से होती है? 1920 से एंड 1922 में। गांधी जी के इस डिसीजन को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मैनी मोर वर नॉट हैप्पी विद देयर डिसीजन। दे एग्रीड, दे आर्ग्यूड, उन्होंने बोला कि यार वायलेंस इन रिमोट विलेज कुड नॉट बी सफिशिएंट कॉज फॉर विड्रॉवल। बड़े मुश्किल से तो सारी जनता एक हुई है, आप बहुत दूर दराज इलाके में कोई घटना हो जाती है, वो दिस इज नॉट द सफिशिएंट कॉज फॉर विड्रॉवल। बट गांधी जी warned that repeatedly that he does not want any violence। ठीक है, गांधी जी ने बोला कि उनको कोई वायलेंस नहीं चाहिए और फिर ये खत्म हो जाता है। इसका एक नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट स्टेप हम और फर्दर जा सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का असेसमेंट करें कि इसका क्या असेसमेंट था। तो अगर असेसमेंट की बात देखें तो ये बहुत ही तरीकों से सक्सेसफुल हुआ। सबसे पहले कि इसने दिखाया कि कैसे इतने सारे लोगों की सिंपैथी मूवमेंट के को लेकर है, बट दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद ब्रिटिश रूल, राइट। और साथ ही साथ इन्होंने बताया, इस मूवमेंट ने बताया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ओवर इंडिया, राइट। इट्स नॉट अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, जैसे कि लॉर्ड डफरिन ने बोला था आईएनसी को। तीसरा कि मॉडर्न नेशनल पॉलिटिक्स में मास कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। मास का पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न नेशनल पॉलिटिक्स वाज शोन बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। साथ ही साथ मुस्लिम्स का इतना लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन और साथ ही साथ कम्युनल यूनिटी बनाए रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेमेंडस अचीवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में शॉर्ट में था। अभी तक प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओनली ऑप्शन में रहता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4-5 एस्पेक्ट पे। डेट्स तो मैंने बता दिया, बहुत सारे कौन थे पूछ सकते हैं, प्रोग्राम क्या था पूछ सकते हैं, कांग्रेस में क्या चेंजेस आए ये पूछा जा सकता है, किस सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया, किस लीडर्स ने अपनी लॉयर की एक्टिविटी, किस लॉयर ने गिव अप की, कौन सा इंसिडेंट था जिसके कारण ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड करना पड़ गया, और इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये भी पूछ सकते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप कहीं नोट्स वगैरह से बुक से पढ़ सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ जाइए, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो ये आज के वीडियो में इतना ही, कुछ और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।